गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में कंटिन्यू करते हैं बायनोमियल थ्योरम को। कि लास्ट टाइम मैंने आपको बायनोमियल थ्योरम के बारे में बताया था कि बायनोमियल थ्योरम का हम यूज कहाँ पे करते हैं, कहाँ जरूरत पड़ती है हमारे को। देखिए बायनोमियल थ्योरम का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था a प्लस बी रेज टू पावर n, a प्लस बी रेज टू पावर n। यहाँ पे n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। तो फॉर्मूला ये है NC0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0। देखिए a रेज टू पावर जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास टर्म, इसकी पावर आती है दिस माइनस दिस, और जो सेकंड नंबर पे है उसमें आती है नीचे वाली पावर प्लस NC1 a रेज टू पावर n -1 b रेज टू पावर 1, NC2 a रेज टू पावर n -2 और b रेज टू पावर 2 चलता है। और लास्ट में हमारे पास आएगा NCn a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर। तो कई बार क्या है कि फर्स्ट टर्म में हम b को नहीं लिखते हैं, b को b रेज टू पावर 0 1 होता है, लास्ट टर्म में हम a नहीं लिखते हैं क्योंकि a रेज टू पावर 0 पे क्या होता है 1। तो 1 मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम क्वांटिटी रहती है। तो ये हमारा रहता है। और कल मैंने आपको बताया था कि यदि हम इसमें b की जगह -b लिख दें तो इसमें जहां जहां b है वहां -b लिखा जाएगा, b के साथ चला जाएगा। अब उस केस में क्या होगा फिर NC0 a रेज टू पावर, ये माइनस की हो जाएगी, माइनस b होगा, ये ओड पावर है तो माइनस आगे आ जाएगा। ये इवन पावर है तो पॉजिटिव रहेगा ही। ओड पावर आगे नेगेटिव आ जाएगा। लास्ट में यहां -1 रेज टू पावर n NCn और a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर। ये मैंने आपको कल बताया था कि a माइनस बी रेज टू पावर n हो। देखिए मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि a रेज टू पावर n है, इसको वैसे लिख सकते हैं, यहां प्लस लिए हैं तो b के साथ माइनस को हम अटैच कर देंगे और फार्मूला नंबर 1 अप्लाई कर देंगे। तो यहां फिर क्या होगा, -b आ जाएगा यहाँ बेस में, -b फर्स्ट में। तो माइनस की पावर इवन होगी तो प्लस का हो जाएगा, ओड होगी तो माइनस का हो जाएगा, वो माइनस आगे आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई का। अब इसे कुछ स्पेशल केसेस की बात करें। स्पेशल केसेस में क्या, जैसे इस फर्स्ट नंबर इक्वेशन में क्या करें हम, इन इक्वेशन फर्स्ट पुट a इक्वल टू 1, a को 1 पुट कर दिया, b को x कर दिया। देखो मैंने a को 1 पुट कर दिया और b को x पुट कर दिया 1 नंबर इक्वेशन में। तो अब a को 1 है तो 1 रेज टू पावर n 1 रेज टू पावर n -1 1। तो 1 की पावर कोई भी फाइनाइट नंबर होगी तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो हमारा फार्मूला ये बनेगा 1 प्लस x रेज टू पावर n इक्वल टू, अब a को नहीं लिखेंगे और ये आएगा प्लस NC1x और NC2x स्क्वायर और NCnx रेज टू पावर n। यह है, ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन से निकाला हमने। फर्स्ट नंबर में मैंने a को 1 लिख दिया और x को b को x लिख दिया इसके अंदर। तो अब इसमें मान लो सपोज करते हैं, इसमें पुट x इक्वल टू 1 लिखे हम, x इक्वल टू 1, तो ये थ्रो आउट इक्वेशन में तो यहां 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 2 रेज टू पावर, x को 1 लिखेंगे तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 और लास्ट में NCn। तो इनको हम बायनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। जो कॉम्बिनेशन आपको मैंने पढ़ा था पीछे, इनको अब बोलेंगे हम बायनोमियल कोएफिशिएंट, NC0 NC1 NC2। तो ये NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn तक प्लस करें बायनोमियल को 2 रेज टू पावर n के इक्वल आएगा। ये आपने जो है एज ए फॉर्मूला याद करना है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं। और इसी इक्वेशंस के अंदर देखो, इसी इक्वेशंस के अंदर हम पुट x इक्वल टू -1 करते हैं। x को -1 लिखोगे आप
तो 1 माइनस 1 0, 0 रेज टू पावर n 0, ये NC 0 आएगा, ये माइनस का हो जाएगा NC 1, ये प्लस का NC 2, फिर माइनस का NC 3 और प्लस आता है लास्ट में माइनस 1 रेज टू पावर 1 NC है। यदि हम x को -1 लिखें इस इक्वेशन में तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा कि NC0 माइनस NC1 प्लस अल्टरनेट में हो तो उसका सम क्या होता है, 0 होता है। ये हम करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जो इंडेक्स होता है n, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो n+1 टर्म आएंगे, n+1। इसको समेशन में लिखना मैंने बता दिया था कैसे लिखते हैं हम समेशन के अंदर, और ये आपका एक पैटर्न होता है जो आप करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, एग्जांपल्स कैसे करेंगे देखिए। ये हमारा बायनोमियल फॉर्म का फॉर्मूला है, इसको हम यूज करेंगे। हाँ जी, एग्जाम्पल 1 देखिए आप, एग्जाम्पल 1 फर्स्ट एक्सपेंड दिस, इसको एक्सपेंड करना है हमें। एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस 3/x रेज टू पावर 4x नॉट इक्वल टू 0। हमने इसको एक्सपेंड करना है। देखिए आप इसको इससे कंपेयर करें तो जहां a है वहां x स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस की जगह प्लस है और b की जगह 3/x लिखा हुआ है, और n क्या है 4। तो आप इसको फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो n 4 है तो 4 से स्टार्ट होगा 4c0 a x स्क्वायर है, दिस माइनस दिस 4, और ये b है, b रेज टू पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, इस रेज टू पावर 0 1 आएगा तो इंटू 1 में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको आप ना भी लिखें तो भी 0 पावर की वैल्यू 1 आएगा, प्लस 4c1, अब x स्क्वायर रेज टू पावर दिस माइनस दिस 3, और 3/x रेज टू पावर प्लस 4c2 x स्क्वायर दिस माइनस दिस 2 और 3/x रेज टू पावर 2, 4c3 x स्क्वायर 4 माइनस 3 1 और 3/x रेज टू पावर 3, और लास्ट में 4c4 x स्क्वायर रेज टू पावर 0 और 3/x रेज टू पावर 4। ये हमने बायनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर दिया जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है इसे। अब हमने बायनोमियल कोफिशिएंट आपको सिंप्लीफाई करने आने चाहिए। मैं करके दिखाया तो आपको क्या करते हैं। देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। सबसे पहले 4c0, नीचे 0 हो कॉम्बिनेशन के, ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर हो वैल्यू बनाते हैं डायरेक्ट। 4c1 नीचे 1 हो तो जो ऊपर नंबर है सेम वैल्यू आएगी। 4c2 नीचे 2 है तो 2 फैक्टर आएंगे, 4 इंटू 3 1 इंटू 2 तो 6 आ जाएगा। 4c3 अपर के हाफ से ज्यादा है नीचे तो फॉर्मूला लगाएंगे, अपर में से लोअर माइनस करेंगे पहले, 4 माइनस 3 1, और अब इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। नीचे 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू आती है डायरेक्ट, और 4c4 दोनों इक्वल है तो वैल्यू बनाती है। ये आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर के अंदर तरीके बताए हैं कि कैसे हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। अब इसको सोल्व करें हम तो ये सिंप्लीफाई करेंगे। ये 1 है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में x रेज टू पावर 8 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा। 4c1 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, ये 12 हो जाएगी। अब x रेज टू पावर 6 एक पावर इससे कैंसिल तो x रेज टू पावर 5। अब 4c2 हम निकाला है 6, ये 6 है।
और 3 स्क्वायर 9, 9 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। ये एक्स स्क्वायर नीचे भी आएगा, कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 4c3 क्या है? 4c3 4। 3 रेज टू पावर 3 27 होता है। 3 रेज टू पावर 3 27, और 27 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 27 तो इसका आएगा और 4 से 3 का आएगा 4, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा वो देखो आप, 4 7 28, 2 और ये 10, 108 ये आएगा इसका। और एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स की पावर 3 के नीचे एक्स आ जाएगा। 4c4 1, ये भी 1, 3 रेज टू पावर 4 81 और नीचे एक्स की पावर। ऐसे एक्सपेंड करना, ये हमारा मेथड रहेगा एक्सपेंड करने का जो आप देख रहे हैं। अब इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है? कंप्यूट दिस, इसको कंप्यूट करना है। कंप्यूट 98 रेज टू पावर 5, इसको हमने कंप्यूट करना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 100 - 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो b के साथ माइनस जाएगा। तो आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100 ± 2 रेज टू पावर 5। अब इसको एक्सपेंड करेंगे। ये a है और ये b है, ये n है। तो फॉर्मूला देखिए, nc0 a रेज टू पावर 5, b लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? -2 रेज टू पावर 0 लिखेंगे। -2 रेज टू पावर 0 1 होगा, तो कोई इंटू में 1 आ जाएगा। प्लस 5c1, तो 5c1 100 रेज टू पावर 4 और -2 रेज टू पावर 1। 5c2 100 रेज टू पावर 3 -2 रेज टू पावर 3, प्लस 5c3 और 0 1 2 3 है 100 रेज टू पावर 2 और -b रेज टू पावर 3। 5c4 100 रेज टू पावर 5 - 4 1 और -2 रेज टू पावर 4, और लास्ट आएगा 5c5, तो इसमें लिखेंगे जो है -2 रेज टू पावर 5। यहां 100 क्यों लिखा मैंने? 100 की पावर 5 - 5 0, 100 रेज टू पावर 0 1 होगा, तो इंटू में 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। अब इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। अब ये कोफिशिएंट है 5c0 5c1, तो इनकी वैल्यू आप वैसे अलग से निकाल लें। यहाँ पे ऐसे जैसे 5c0 है 1, नीचे 0 हो कॉम्बिनेशन में, ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर हो डायरेक्ट वैल्यू बनाए। 5c1 नीचे 1 हो तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी सिर्फ। 5c2 नीचे 2 है तो इसे 2 फैक्टर जाएंगे, 5 × 1 लेस 1 × 2 10। 5c3 अपर में से लोअर माइनस करेंगे तो 5c2 लिखा जाएगा। 5 - 3 2 फॉर्मूला होता है ये, और 5c3 10 होता है, ऊपर निकाला है हमने। 5c4 अपर में से लोअर माइनस करेंगे तो 5c1 आ जाएगा, तो ये 5 होता है, और 5c5 1 होता है। तो ऐसे ही कोफिशिएंट की वैल्यू डायरेक्ट निकाल के और ये वैल्यू पुट करेंगे और ऐड करेंगे तो वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखिए 5c0 100 की पावर दिस, तो ये 10 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये माइनस का आएगा, देखिए ये 5 और ये -2 तो -10, 8 0 आएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, और ये क्या 5c10 5c2 10 ये आ गया, 4 ये आ गया, तो 40, और इसके नाम के आएंगे 6 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम करेंगे। अब इसमें देखो आप प्लस माइनस का आएगा,
ये 10, ये -8, तो -8 0 और ये 2 0 4 0, और यहाँ पे जो है प्लस का होगा ये 5C4 5 होगा, 5 ये -2 रेज टू पावर 4 16 की मल्टीप्लाई यहाँ 5 के साथ होगी तो 80 और 2 0 यहाँ पे, और इसको 1 हो गया, और -2 की पावर 5, -2 की पावर 5 32 होता है, -2 30। अब इसमें प्लस के अलग ऐड कर लें, माइनस के अलग ऐड कर लें, यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे निकाल, इसमें प्लस वाले अलग ऐड कर लेना और माइनस वाले इसमें है माइनस कर देना। अब इसमें मैं आगे चलता हूं। हाँ जी, जब क्या है, एग्जाम्पल 3 देखिए पहले, एग्जाम्पल 3 थर्ड, विच इज लार्जर दिस और दिस। देखिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक तो 1.01 रेज टू पावर 10 lakhs, ये हमारे पास, ठीक है, और 10,000। हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, एक नंबर ये है तो एक नंबर ये, और हमने ये बताना है कि इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये बताना है। देखिए ये तो ऐसा नंबर है जो हम रूटीन में पढ़ते हैं, ये काउंटिंग में आता है 10,000, तो हम इसको भी, इस नंबर को भी इस जैसा कन्वर्ट करेंगे। ये नंबर जब ऐसा बन जाएगा तो हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि विच नंबर इज ग्रेटर, ये ग्रेटर कौन सा होगा, ये हम कर लेंगे। तो इसमें एक चीज का आप ध्यान रखें कि देखिए 10 lakhs ये 2 4 6, ठीक, हाँ जी। देखिए हम इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ 1.01 रेज टू पावर 10x, तो यहां पे बायनोमियल थोड़ा अप्लाई करें तो बेस में हमारे पास 2 टर्म होनी चाहिए, बेस में 2 टर्म, फिलहाल 1 है, इसको हमने ऐसे लिखा, दिस इक्वल टू 1 प्लस 0.01 रेज टू पावर 10x। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, दिस इज a प्लस b, a प्लस b रेज टू पावर है, तो हमारा फॉर्मूला ये है, अब n है हमारे पास ये C0, NC0, तो 1 रेज टू पावर 10 lakhs, तो 1 रेज टू पावर 10 lakhs 1 ही होगा, तो A1 हो या B1 हो, देखिए A की वैल्यू 1 हो या B1 हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास, क्यों, 1 रेज टू पावर फाइनाइट नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, तो रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा 1, तो इसलिए NC0, और इसको मैं इसलिए लिखता कि इसकी पावर 0 आएगी, वो 1 होगी, तो पहला NC0 ही आएगा। ये क्यों नहीं लिखा कि 1 रेज टू पावर 10 lakhs 1 आएगी, और ये क्यों नहीं लिखता मैं, ये इसलिए तो इस रेज टू पावर 0 वो 1 आएगा, तो प्लस C1, 1 रेज टू पावर, इसमें से 1 माइनस करें 1 हो जाएगा, इस ये लिख देता हूं 0.01 रेज टू पावर, और प्लस ए चलता रहेगा। ये हमने ये पहले 2 टर्म से हमारा जो है रिजल्ट हमारे को पता लग जाएगा। देखिए अब यहां पे क्या होगा, 0 है, ऊपर कोई भी नंबर है तो वैल्यू 1 आती है, और यहां 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1/100 और प्लस ए पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी।
क्यों? क्योंकि हमारे पास ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, एन भी पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव हैं, तो कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं आएगी इसमें। ऑल आर पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। अब आप देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 1 प्लस 10,000 ए पॉजिटिव क्वांटिटी। और अब 10,000 में 1 ऐड करेंगे तो 10,001 प्लस आगे पॉजिटिव क्वांटिटी। या तो अब आप क्लियर देख सकते हैं कि जो इसकी फर्स्ट टू टर्म है, इसको हमने बायनोमियल थ्योरम में कन्वर्ट करके फर्स्ट टू टर्म का रिजल्ट है 10,001 फर्स्ट टू टर्म का, और बहुत सारे टर्म्स हमारे पास बच जाती हैं पॉजिटिव। तो इसमें क्लियर है कि दिस इज ग्रेटर, देयरफॉर 1.01 रेज टू पावर इज ग्रेटर देन 10,000। ये प्रूव करवा, ये इससे ग्रेटर है, ये हमें ऐसे निकालना। तो ये फर्स्ट टू टर्म से हमारा काम चल गया, हमें ज्यादा टर्म इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है नहीं पड़ी। लेकिन ये बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि जो बाकी टर्म्स हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। यहां से आप थोड़ा सा इसमें जो है आप रियलाइज कर सकते हैं कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, एन नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता ही है, तो ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। ये हमारे पास रहेगा। अब हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 देखिए, फोर्थ एग्जाम्पल क्या है कि यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, हमने बायनोमियल थ्योरम यूज करना है कि प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है यहां, प्रूव दैट 6 raised to power n minus 5n is always leaves remainder, always leaves remainder 1 when divided by 25, divided by 25, ठीक है, डिवाइडेड बाई 25 बाई 25 ये करते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करना बताऊंगा। यहाँ पे ये कहता है कि यदि हम इस क्वांटिटी को 25 से डिवाइड करें, जैसे 6 raised to power n into 5 है, ये हमारे पास जो है वो डिविडेंड है, और डिवाइजर 25, इसे डिवाइड करेंगे आप, n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लें, कोई भी नंबर रखें, इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वैसा 1 आएगा, और क्वोशिएंट सपोज करता हूं लैम्डा, डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट भी आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ये प्रूव करना। तो इसको हम जो है लिखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देखिए इस चीज को लिखने का तरीका, क्या आपको पता है कि डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर में क्या रिलेशन होता है? आप ये पढ़ के आए हैं 9th 10th में कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और लैम्डा बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब हमने ये प्रूव करना है, हम ये प्रूव कर दें यहां पे, जो आप देख सकते हैं ये वाली चीज, ये प्रूव कर दें मैथमेटिकली, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि दिस ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। हमने इसको क्या किया, हमने जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर का रिलेशन लिखा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और ये हमने करना है बायनोमियल थ्योरम से। तो आप बायनोमियल थ्योरम में आपको पता है कि नेचुरल नंबर पावर में है, तो हम ये लेके चलेंगे। नाउ 6 raised to power है, अब यहां 25 है, आपको पता है कि 25 5 का मल्टीपल होता है, तो इसलिए 6 को मैंने ब्रेक किया, 1 प्लस 5 raised to power है, इसे ब्रेक करें। अब इसको हमने इसको एक्सपेंड कर दिया बायनोमियल थ्योरम से, a प्लस बी रेज टू पावर n, a प्लस बी रेज टू पावर n। देखो a की जगह 1 है, तो आपको a लिखने की जरूरत ही नहीं है,
1 ए की जगह हो या बी की जगह हो वो लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 रेज टू पावर फाइनाइट नंबर 1 होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, NC0 स्टार्ट करेंगे, NC0 1 रेज टू पावर n 1 होता है, 5 रेज टू पावर 0 1 होता है। NC1 5 रेज टू पावर, NC2 5 रेज टू पावर 2, NC3 5 रेज टू पावर 3 और NCN 5 रेज टू पावर 3। या अब फर्स्ट टू टर्म हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 6 रेज टू पावर n इक्वल टू NC0 तो 1 है, किसी भी कॉम्बिनेशन में नीचे 0 है ऊपर नेचुरल नंबर है तो सेम जो है वैल्यू 1 आती है, प्लस नीचे 1 है तो ऊपर y वैल्यू आती है 5 है तो 5n होता है। यहां ध्यान दें ये 5 एज इट इज, इसकी वैल्यू 1 आएगी, NC1 की n तो 5n हो जाएगा। अब इनमें बाकी जितनी भी टर्म होगी सब में 5 रेज टू पावर 2 कॉमन ले लिया। देखो 5 रेज टू पावर 2 कम से कम है, फिर 3 है, फिर 4 है, इंक्रीजिंग पावर में है तो 5 रेज टू पावर 2 कॉमन, तो NC2 फिर NC3 या 5 आएगा और चलता रहेगा, या NCN या 2 पावर लेस हो जाएगी। और 5n को हम लेफ्ट में ले आएंगे, 5n को हमें लेफ्ट में ले आए और ये 1 लिख दिया मैंने सेम, ये 5n लेफ्ट में लगाया और ये 25 और ये लेफ्ट। देखिए इस बात का आप ध्यान रखें कि जो बायनोमियल कोएफिशिएंट होता है दिस इज ऑलवेज एन इंटीजर। जो NCR की वैल्यू आएगी ना, ये नोट कर लें आप, NCR इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। इसकी वैल्यू NCR की जो है जब ये डिफाइंड होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर इसकी वैल्यू आएगी। तो इसलिए ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है, ऐड करें तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। लैम्डा नाम रख दिया हमने इसका, दिस इज लैम्डा। और अब इसको ऐसे लिख दिया 6 रेज टू पावर n 5n इक्वल टू 25 लैम्डा प्लस। और अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका मीनिंग क्या है, डिविडेंड ये है, डिवाइडेड 25 है, लैम्डा कोसेंट है, 1 रिमाइंडर आता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि दिस इज डिवाइडेड बाय 25 तो 1 एज ए रिमाइंडर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं जो ये लिखा हुआ है, दिस इंप्लाइज इससे इस लाइन से लिख सकते हैं कि 6 रेज टू पावर n माइनस 5n always leaves remainder remainder 1 when divided by 25। ये हमने थोड़ा सा करना था, इसमें ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।